सभी साथियों को प्यारा भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई क्लास लेकर। दोस्तों, चित्रकला के इस संपूर्ण निःशुल्क बैच में हम पढ़ रहे थे बंगाल शैली व उनके प्रमुख कलाकार। इसी के साथ हम आज पढ़ने वाले हैं शारदा चरण उकील व केसीएस पनिकर। आज दोस्तों यह आधुनिक कलाकारों की एक हमारी अंतिम क्लास होगी। 2 कलाकार बच्चे हैं, हम उनको पढ़ लेते हैं। ये जो क्लास मैं अब बना रहा हूँ मुख्यतः DSSB की तरफ से जो भर्ती आ रखी है ड्राइंग टीचर की, उनके लिए बना रखा हूँ। और ये क्लासेस स्कूल लेक्चरर वालों के लिए भी जो RPSC राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। अन्य जो कलाकार बच गए वो मैं बाद में करवाऊँगा DSSB का सिलेबस पूरा होने के बाद में। तो स्कूल लेक्चरर की तैयारी करने वाले बच्चे निराश न हो, उनके लिए क्लास में बाद में लेकर आता रहूँगा। पहले DSSB की क्लास का मैं सिलेबस के अनुसार पूरा करवा देता हूँ। इनके सिलेबस में इतने ही कलाकार दिए थे, तो आज इनके कलाकारों की ये लास्ट कड़ी है। तो चलो शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। शारदा चरण उकील, इनका जन्म होता है 1888 ईस्वी ढाका, जो वर्तमान बांग्लादेश में है। यह 1888 के समय भारत का हिस्सा था, लेकिन अब यह वर्तमान बांग्लादेश में है। कला शिक्षा इनकी होती है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में, अवनींद्रनाथ टैगोर के निर्देशन में। यानी ये अवनींद्रनाथ टैगोर के एक महत्वपूर्ण शिष्य रहे हैं शारदा चरण उकील। कला शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात ये दिल्ली चले गई तथा बंगाल स्कूल का प्रचार प्रसार किया। यानी ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य रहे हैं, तो ये बंगाल शैली के प्रमुख कलाकार भी हैं। और ये अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद दिल्ली चले जाते हैं और यहाँ पर बंगाल स्कूल का प्रचार करते हैं। तो ये बंगाल स्कूल का प्रचार करते हैं दिल्ली में आकर। सन 1926 ईस्वी में दिल्ली में शारदा चरण उकील के द्वारा शारदा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की जाती है। शारदा उकील ऑफ आर्ट्स एक आर्ट का कॉलेज है। यह वर्तमान में भी कार्यरत है, अभी दिल्ली के अंदर यह कार्यरत है। यहाँ पर बच्चे खूब पढ़ते हैं। कला के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण कॉलेज माना जाता है शारदा उकील ऑफ आर्ट, जो दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में शारदा चरण उकील के द्वारा की गई थी। बुद्ध के जीवन पर इन्होंने चित्र श्रृंखला तैयार की। बुद्ध के जीवन पर एक चित्र श्रृंखला इन्होंने तैयार की थी। इनकी चित्रशाला जो है बौद्ध विहार जैसी प्रतीत होती है। यानी इनके चित्रशाला को जब आप देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे बौद्ध विहार है, क्योंकि अधिकतम चित्र इनकी महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित देखने को मिलते हैं। इनकी कला में ठाकुर शैली के अलावा या अतिरिक्त मुगल तथा ईरानी शैलियों की छाप भी नजर आती है। ये न केवल ठाकुर शैली के चित्रकार थे, टैगोर शैली या जिसको वह शैली भी कहते हैं, उसके केवल कलाकार नहीं थे। इनके अलावा इनकी जो कला शैली है उन पर मुगल शैली का प्रभाव भी पड़ा है, वह ईरानी शैली जो थी उनका प्रभाव भी इनकी कला पर नजर आता है। इन्होंने दिल्ली में रूपलेखा नामक पत्रिका का प्रकाशन करवाया। प्रश्न बन सकता है कि शारदा चरण उकील के द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया गया, या प्रश्न ये भी बन सकता है कि रूपलेखा नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया। तो रूपलेखा का प्रकाशन किया था शारदा चरण उकील ने दिल्ली में। जो रूपलेखा पत्रिका है अब ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित होती है। इनके भाई वारदा उकील इस शैली के इस सोसाइटी के व्यवस्थापक तथा पत्रिका के संपादक बने। इनके बाद इनके जो भाई थे वह इस सोसाइटी के व्यवस्थापक व पत्रिका के संपादक बने। इनके साथ में प्रमुख चित्र, बात करें प्रमुख चित्रों की तो बुद्ध श्रृंखला, राधा कृष्णन, वंशीवादा गोपाल, ईद का चांद, घड़े के साथ महिला, ये इनके प्रमुख चित्र रहे हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा शारदा चरण उकील, और हम इसी के साथ में पढ़ने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण कलाकार केसीएस पनिकर।
के.सी.एस. पनिकर, जिनका जन्म 30 मई 1911 ईस्वी कोयम्बटूर केरल में होता है। ये अध्ययन करते हैं 1936 ईस्वी में चेन्नई स्कूल ऑफ आर्ट मद्रास में। चेन्नई स्कूल ऑफ आर्ट मद्रास यानी चेन्नई को भी कहते हैं मद्रास का ही नया नाम चेन्नई है। शिक्षण कार्य उन्होंने करवाया। ये अध्यापक रहे, उपाचार्य रहे, उसके बाद प्राचार्य बने चेन्नई स्कूल ऑफ आर्ट के, यानी जिस स्कूल में, जिस कला विद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया उसी में अध्यापक भी बने, उपप्राचार्य बने, प्राचार्य बने। तो चारों महत्वपूर्ण काम किए। शिक्षण के अलावा 3 महत्वपूर्ण पोस्ट पर रहे। तो यहाँ पर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि वो कौन से कलाकार हैं जो चेन्नई स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन करने के बाद अध्यापक बने, उपाचार्य बने, प्राचार्य बने। तो आपका सही जवाब हो जाएगा के.सी.एस. पनिकर। के.सी.एस. पनिकर की चित्रों की प्रदर्शनी होती है 1926 ईस्वी फाइन आर्ट सोसाइटी चेन्नई में। फाइन आर्ट सोसाइटी चेन्नई में इनकी चित्रों की प्रदर्शनी होती है। पुरस्कारों की बात करें तो 1938 ईस्वी में फाइन आर्ट सोसाइटी पश्चिम बंगाल का इनको पुरस्कार मिला। इनके चित्र देखें तो आदम और हवा, ईशा, बसंत, 2 आकृतियाँ, बर्ड्स एंड सिंबल सीरीज है, काली लड़की, पपीता तथा यू, ये इनके महत्वपूर्ण चित्र हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा मेरे साथ और अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में बताइए। मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए व मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस क्लास के बाद आपके लिए कल से शुरू करने वाला हूं अप्लाइड आर्ट की क्लास, जिसकी हमेशा से विद्यार्थियों को एक उम्मीद रहती है कि यूट्यूब पर फ्री में हमें अप्लाइड आर्ट की क्लासेस मिले, जो अब तक नहीं मिली है। तो मैं आपके लिए कल से ही अप्लाइड आर्ट की क्लास लेकर आने वाला हूं। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, पढ़ते रहिए और अपने DSSB की तैयारी को मजबूत कीजिए। धन्यवाद।